नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखे होंगे और आपने YouTube पर भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जो टिर्री ई रिक्शा होता है उसको अचानक से रोकने वाली एक ऐप है, चाइनीज ऐप। अब वो ऐप क्या है, क्यों वो रोक रही है इन ई रिक्शाओं को? तो यहाँ पर देखिए, जो बैट BMS ऐप है, जो बीच रास्ते में ही हैक कर देती है ई रिक्शा की बैटरी को और वहां पे ई रिक्शा रुक जाता है। यहाँ पर देखिए, ई रिक्शा रोकने वाली ऐप आपकी ई बाइक और कार भी रोक देगी क्या? इस वीडियो में यही सारी चीजें समझेंगे। तो ऐप से ई रिक्शा रोकने का पूरा सच क्या है। और देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाया जा रहा है कि बीच रास्ते में ही जो टिर्री है, ई रिक्शा है, बीच में ही रुक जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए दूसरे के ई रिक्शा को हैक कर रहे हैं। तो ये जो ऐप है बैट BMS, ये किस तरीके से वर्क करती है और आखिर ये ऐप है क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। ई रिक्शा हैक हो सकता है क्या? हैक भी हो रहा है ई रिक्शा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, आप चीजें देख रहे हो कि ये ई रिक्शाज हैं जो मोबाइल के जरिए बैट BMS ऐप के जरिए हैक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कैसे काम करता है ये ऐप और किस तरीके से ई रिक्शा की बैटरी को हैक कर लेता है और बीच में ही टिर्री रुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी परेशानी तो हो रही है जो टिर्री चालक हैं उनको। और देखिए, इस हैकर्स के पीछे क्या क्या कहानी है वो सारी चीजें हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई रिक्शा हैक करने वाला जो BMS ऐप है, तो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जो वायरल खबर है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से लोग एक मोबाइल के जरिए ई रिक्शा को हैक कर रहे हैं। तो BMS ऐप आखिर होती क्या है? तो यहां पर देखिए, BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो ई रिक्शा या किसी भी लिथियम बैटरी वाली गाड़ी में लगा होता है। इसका काम क्या होता है? बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाना, ओवर डिस्चार्ज रोकना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, बैटरी हेल्थ और सेफ्टी मॉनिटर करना, सेल बैलेंसिंग करना। यानी कि BMS का काम सुरक्षा और एफिशिएंसी बढ़ाना है, ना कि कोई अनलॉक हैक सुविधा देना। यहां पर देखिए, ई रिक्शा हैक BMS ऐप की सच्चाई क्या है वो जान लेते हैं। यहां पर देखिए, लोग दावा कर रहे हैं कि एक ऐप के जरिए स्पीड बढ़ा सकते हैं, बैटरी लिमिट घटा सकते हैं, BMS हैक करने से करके ज्यादा रेंज निकाल सकते हैं। तो वे ये ज्यादातर मिसलीडिंग या फेक क्लेम हो सकते हैं। तो देखिए, असली सच्चाई क्या है कि BMS हार्डवेयर लॉक्ड होता है, इसे सॉफ्टवेयर ऐप से सिंपल तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। ज्यादातर सिस्टम एनक्रिप्टेड या प्रोप्राइटर होता है। जो हैक ऐप दिखाए जाते हैं वे अक्सर फेक UI होते हैं या ब्लूटूथ स्कैन करके सिंपल डेटा दिखाते हैं, असली कंट्रोल उनमें नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, कुछ केसेस में फिजिकल टेम्परिंग होती है, लोग कंट्रोलर बदल देते हैं, वायरिंग मॉडिफाई करते हैं, यह इलीगल और अनसेफ हो सकता है। यहां पर देखिए, खतरे क्या क्या है, इसमें रिस्क क्या क्या है। अगर कोई BMS हैक करने की कोशिश करता है तो बैटरी ओवरहीट होकर फट सकती है, ई रिक्शा में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, बैटरी लाइफ बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, वारंटी वॉइड हो जाएगी और कानूनी समस्या भी हो सकती है। यानी कि व्हीकल मॉडिफिकेशन रूल्स के अनुसार उसमें कमी आ जाएगी। अब लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स में एक्सलेशन वीडियो, फ्री स्पीड इंक्रीज का लालच, टेक्निकल नॉलेज की कमी, फेक एप्स जो ग्राफ या नंबर्स पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, असली और उपयोगी बात क्या है कि अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं तो ओरिजिनल BMS और कंट्रोलर ही इस्तेमाल करना है आपको। सर्टिफाइड बैटरी सर्विस ही आपको करवानी है। प्रॉपर चार्जिंग हैबिट्स को आपको रखना है, ओवर हीटिंग और डीप डिस्चार्ज को अवॉइड करना है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शा BMS हैक ऐप ज्यादातर मामलों में एक मिसलीडिंग कंसेप्ट या स्कैम मार्केटिंग ट्रिक है। अगर किसी ने मॉडिफाई कर दिया है आपके वायरिंग को, बैटरी को, आप यहाँ पर आपके जो ई रिक्शा है तो उसमें आपका जो टिर्री है वो हैक होने के चांसेस उसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं समझ लेता हूँ कि ये BMS ऐप कैसे काम करती है। अब हम समझ लेते हैं कि बैट BMS चाइनीज ऐप ई रिक्शा को बीच सड़क पर बंद कर रहा है। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है और जो ऐप है बैट BMS ऐप क्या करती है। यहाँ पर देखिए, यह एक ब्लूटूथ आधारित ऐप है जो लिथियम बैटरी की निगरानी और कंट्रोल के लिए बनाया गया है। अब इसमें ये करती क्या है, ये कैसे काम करता है? अगर बैटरी में ब्लूटूथ BMS है और पासवर्ड नहीं है तो 10-15 मीटर की रेंज, यहाँ पर ये करती क्या है, तो 10 से 15 मीटर की रेंज में ऐप से कनेक्ट करके डिस्चार्ज इसमें किया जा सकता है। फिर इसमें ई रिक्शा जो रहता है और टिर्री जो रहती है बंद हो जाती है। अब समस्या की जड़ क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर सस्ती चाइनीज बैटरियों में कमजोर सिक्योरिटी, कोई पासवर्ड नहीं होता है, इससे कोई भी नजदीक आकर इस बैटरी को
कंट्रोल कर सकता है। अब इसमें प्रभाव और जोखिम क्या है कि ड्राइवर की कमाई का नुकसान हो रहा है, एक तो सुरक्षा संबंधी हो रही है, सड़क पर हादसे का खतरा रह रहा है, गरीब चालकों के साथ गैर जिम्मेदाराना, ये एक तरीके से मजाक है। अब इसमें करना क्या चाहिए, ब्लूटूथ पासवर्ड को सेट कर देना है, जरूरत ना हो तो ब्लूटूथ को बंद कर देना है, सुरक्षित और प्राथमिक बीएमएस वाली बैटरी आपको इसमें चुननी है। तो देखिए इस समय जो ये चल रहा है कि ई रिक्शा को हैक करने वाली जो ऐप है, और यहाँ पर बहुत से सारे चालकों को टिर्री चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चाइनीज ऐप से आपको सावधान रहना है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है क्या आपके साथ भी ये हादसा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आप भी टिर्री और ई रिक्शा चालक हैं, तो आपकी भी रिक्शा को किसी ने हैक कर लिया है या नहीं किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।